हमारे नगर में आपका स्वागत अभिनंदन है। जिंदाबाद 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 हम अपने नगर प्रशासन में बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य है कि आज माननीय विधायक जी हम लोगों के बीच में है। हेलो, हमारे श्री रमेश चंद्र जी, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया सभा कक्ष में आने का आते हैं। पूरे नगर को हाईटेक कैमरे से लैस किया जाना है। बीच में भी व्यवहार आ गया कोरोना के नाते, इसलिए इसमें विलंब हुआ, लेकिन विधायक जी के तस्वीर पे हमेशा रहा कि कैमरा अभी नहीं लग पाया है, तो उसके लिए उनका प्रयास आज फलीभूत हो रहा है, मूल रूप ले रहा है। हम लोगों के बीच में जिस संस्था से कैमरे लगने हैं उनके लिए अधिकारी लोग आए हैं, उनका भी हम स्वागत करें। श्री श्री जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं चाहूंगा हम लोग के बड़े भाई हैं, एक अनुरोध है कि कृपया श्री अशोक कोटरनाथ जी से निवेदन है, कृपया भी बजरंगी भैया से निवेदन है, कृपया विधायक जी का माल्यार्पण करें और हम लोगों के मंडल अध्यक्ष श्री अशोक वर्मा जी का भी स्वागत करें। श्री दीपक अशोकन जी से निवेदन है, श्री प्रशांत हम लोग के बीच में जिन बहादुर भैया हैं स्वागत करें। भैया आपसे भी निवेदन है, उनका माल्यार्पण को स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश सोनी जी, श्री ओम प्रकाश सोनी जी, मोहित कसोदन जी, मदन जी, कल्लू भैया, कृपया विधायक अपने छोटे भाई संजय पराग जी से निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में हमारे मंडल अध्यक्ष श्री घनश्याम पांडे जी हैं और हमारे जिला कोषाध्यक्ष जी श्री शत्रुघ्न मोदरवाल जी हैं, कृपया उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री श्री प्रकाश सोनी जी, श्री श्री प्रकाश सोनी जी, कृपया माल्यार्पण कर स्वागत करें। किसका स्वागत करें? महामंत्री जी क्यों कोने बैठे दिखाई दे, विधायक जी का स्वागत करें। हम लोग बीच में राम की दुबीजी दिन चमकता हुआ चेहरा उनका हमारे नगर अध्यक्ष जी यदि नगर में नहीं युवा साहब है, सबके चहेते हैं, हम लोग के हमेशा सुख दुख के भागीदार हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। मैं श्री आलोक कुमार मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि विधायक जी का नगर पंचायत पूरे नगर की तरफ जो हमारे बीच में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद। जेल का ताला टूट गया, सर हमारा छूट गया। कि हम लोगों के बीच में हमारे विधायक जी ने भाई हमेशा उनके साथ मैं स्वागत और अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है भैया का। ये
मुखिया ब्लॉक प्रमुख संतोष यादव आए हैं। अरे वाह, हम लोग भी में तो अगला प्रमुख श्री संतोष यादव जी भी हैं। उनसे भी निवेदन है कि कृपया वो भी मंच की तरफ आए, मंच पे स्थान ग्रहण करें। भैया अगर कुर्सी हो तो श्री के स्वागत करें श्री प्रधान प्रमुख जी का। सबसे वरिष्ठ आदरणीय श्री लाल गुप्ता जी से कहूंगा कि वो आज इस क्षण, इस घड़ी जो नगर का एक गौरवशाली दिन है, उस पर आए हुए हमारे आज यही मैं जेल से छूट करके पहली बार किसी कार्यक्रम में आपके बीच में आया हूँ। और मैंने आपके जो लोकप्रिय विधायक हैं, जो जेल के सीटों में हैं, चाहे षड्यंत्र के कारण, चाहे साजिश के तहत उनको जेल के सीटों में डाला गया, 2 महीने 20 दिन के बाद मैं भी आपके बीच में आया हूँ। मैंने आपके जो लोकप्रिय विधायक हैं आदरणीय खरबूज तिवारी को मैंने वचन दिया है, इस बार जो गोसाईगंज विधानसभा का चुनाव होगा, एक साकेत महाविद्यालय का पूर्व अध्यक्ष, आपका भाई, आपका सिपाही इस विधानसभा में घर घर उनके लिए जाकर के दरखास्त करेगा। रह गई काम की बात, अभी कल ही रात में चर्चा हो रही थी, हमारे सम्मानित संचालनकर्ता साथी बता रहे थे इस बात को, बाईपास की चर्चा की बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा था कि हम बाईपास पे वादा नहीं करते। आदरणीय खरबूज तिवारी मुझसे कह रहे थे, मैंने व्यापारियों के बीच में जाकर के इस बात का वादा किया था, चाहे जो भी कुर्बानी करनी पड़ेगी, बीचों बीच सड़क से बाईपास नहीं जाएगा बल्कि किनारे से जाएगा। व्यापारी हमारे हैं, हम इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और बाईपास अफवाहें ज्यादा दिन नहीं चलती, बालू के ढेर पर इमारत नहीं बनती है, जो ओरिजिनल है। मैं समझता हूँ जब आदरणीय विधायक जी से बात होती है, सोते वक्त उठते वक्त लगातार 2 महीना 20 दिन उनके साथ रहने का सौभाग्य मुझे जेल में ही मिला, लेकिन जब उनके अंदर गोसाईगंज की पीड़ा दर्द जो होती थी, मैं समझता हूँ आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, इस बात पर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। फिर पैसा शासन से कोई लाया है तो खरबूज तिवारी है, तो आपसे डरते हैं, आपसे डरते हैं। तो वो कहते हैं कोई चट्टी चौराहा नहीं, कोई गांव नहीं, कोई इलाका नहीं बचा जहाँ से सड़कें गुजर करके हर गांव से ना गुजरती हैं। जिन लोगों ने वोट दिया कि नहीं दिया, कहते हैं विधायक जी जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, मैंने कहा वो भी हमारे मतदाता हैं, उनका भी मैं एमएलए हूँ। और रामपुर पुवारी और कई गाँव की चर्चा भी कर रहे थे कि मैं उन यादवों के गांव को भी उन सड़कों से जोड़ने का काम किया है। मैंने पक्षपात की राजनीति नहीं किया, 5 साल 4.5 साल वो सत्ता के शिखर पर रहे, लेकिन कभी भी विरोधी को साजिश के तहत उन्होंने बदला लेने का काम नहीं किया। लेकिन आज आप जानते हैं ये फूलचंद यादव उसी मुकदमे में मुलजिम थे। 5 मिनट के अंदर हाई कोर्ट से हमारी बेल हो जाती है, 5 मिनट के अंदर की प्रधान तिवारी की बेल हो जाती है। कौन से कारण है 5-5, 10-10 लाख दे के पेशी पे वकीलों को खड़ा करके विरोध किया जाता है, और खरबूज तिवारी की जमानत, विधायक की जमानत हाई कोर्ट से खारिज कर दी जाती है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चाहे जो भी निर्णय आ जाए, जनता की अदालत सबसे बड़ी ताकतवर होती है। ये अदालत अब मैं ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आज यही जेल से छूट करके आया हूँ। मैं जब विधायक जी का नाम लेता हूँ तो मुझे भावुक हो जाता हूँ, इसलिए कि उन्होंने जो प्यार और मोहब्बत दिया, जेल के सीटों में जो रहने का, वो एमएलए हैं, सत्ता दल के विधायक हैं, लेकिन जो साजिश की गई, जो षड्यंत्र किया गया, मैं जानता हूँ एडमिशन के मामले में कौन सी साजिश की गई थी। सारे लोग जानते हैं एडमिशन के मामले में अंक बढ़ा करके केवल एडमिशन लेने का काम था। ऐसे मुकदमे तो इस देश में करोड़ों होंगे, लेकिन अकेले खरबूज तिवारी को जो देश की अदालत और फैजाबाद की कोर्ट ने, मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र है, कहीं न कोई साजिश है, लेकिन मैं जानता हूँ जिनके दिलों में खरबूज तिवारी नाज रखते हैं, जिनके दिलों में बसते हैं, दुनिया की कोई ताकत खरबूज तिवारी को आपके बीच में आने से नहीं रोक सकती। तो हम जल्दी से आपके बीच में आएंगे। मैं समझता हूँ गोसाईगंज विधानसभा का हर नौजवान साथी, हर जो मतदाता है वो खरबूज तिवारी है, और परीक्षा की घड़ी में हर लोगों ने
में कहा है, अन्याय सहकर मौन रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायालय अपने बंद को भी दंड देना धर्म है। जिसने अन्याय किया, जिसने अत्याचार किया, जो न्याय के रास्ते पे नहीं चलेगा, जो सत्य के रास्ते पे नहीं चलेगा, चाहे कितनी बड़ी ताकत रह जाएगी, जनता उनसे टकराने के लिए तैयार है। और जनता जब उठ खड़ी होती है तो ऐसे कारनामे ज्यादा दिन नहीं चलते। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि विधायक जी को उद्घाटन करना है, सीसीटीवी कैमरे के बारे में भी विधायक जी हमसे चर्चा कर रहे थे आज कि उसमें आपको भी फूलचंदी जाना है। और मेरा सौभाग्य है कि आपका दर्शन मिला, लेकिन मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है कि मेरा वो विधायक, मेरा वो साथी आज अगर आपके बीच में होता तो कौन सा नजारा और कौन सा नगमा होता। लेकिन मुझे आशा और विश्वास है, वो भले नहीं है, लेकिन गोसाईगंज की नगर, गोसाईगंज की हालात कहते हैं थोड़ा डूबूंगा, प्रदीप भैया, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ऐ जिंदगी देख तू, मैं फिर जीत आऊंगा, मैं फिर जीत आऊंगा। एक बार फिर गोसाईगंज के में लहर आएगी और खुशियों की दीपावली मनाई जाएगी। आज इस सीसीटीवी कैमरा सत्र के उद्घाटन में मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं आज यहाँ उद्घाटन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। ऐसे इस कार्यक्रम में उपस्थित आप वैसे बोली सिटी मार्ग हेलो वर्मा मंडल अध्यक्ष जी, आदरणीय घनश्याम पांडे मंडल अध्यक्ष जी, आदरणीय उमेश प्रताप सिंह कप्तान भैया प्रमुख जी, संतोष यादव प्रमुख खतरौलिया, प्रदीप जायसवाल जी हमारे नगर के नेता हैं, फूलचंद यादव जी जिनका भी आप लोगों ने उद्बोधन सुना, संजय पराग जी व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, शिव कुमार यादव जी मंडल महामंत्री, अजीत मौर्य प्रधान कियारन हमारे साथ चलकर आए हैं, ओम प्रकाश सोनी पूर्व मंडल अध्यक्ष, बजरंग चौरसिया पूर्व मंडल अध्यक्ष, श्रीनाथ गुप्ता पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, राजेश मीडिया प्रभारी जी, अवधेश सोनी जी सभासद भारतीय जनता पार्टी, प्रशांत गुप्ता सभासद भारतीय जनता पार्टी, शत्रुघ्न मोंदरवाल जी, जगदीश जायसवाल जी, जगदीश जायसवाल जी, उपस्थित मंच मीडिया उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। मैंने भैया को दिखाया था सबसे बड़ी विधानसभा, और गोसाईगंज बाजार जैसी बाजार पूरे अवध क्षेत्र में इतनी बड़ी बाजार ही कहीं नहीं लगती। सबसे बड़ी बाजार, ये 2 रिकॉर्ड है गोसाईगंज के लिए। तैयार हुआ था, इस बाजार में आए, इस बाजार के बारे में बोलेंगे। इस बाजार की खूबसूरती भंग हो चुकी थी, एकदम खत्म हो चुकी थी, कहीं से कोई संभावना नहीं दिख रही थी। यहाँ के राजनीति करने वाले एकदम स्पष्ट कहा था, यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग गए थे। 17 का चुनाव आया, के व्यक्ति ने कहा कि कुछ भी हो जाए हमारी सरकार आएगी तो दिल्ली तक लड़ना पड़े, लखनऊ लड़ना पड़े, किसी भी अधिकारी से किसी भी स्तर पर लड़ना पड़ेगा, या तो ओवरब्रिज मेरे सीने से जाएगा या ओवरब्रिज को मोड़ा जाएगा। ये बात उन्होंने कही, और कहीं नहीं इसके लिए लड़ाई लड़ी। मया में भी यही हाल था। मया के लोग भी निराश थे। मैं इस लड़ाई में साथ था, इसलिए मुझे याद है, मुझे भी 1-2 बार एक जगह ले गए थे भैया, और 170 करोड़ रुपए, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हूं मैं, एकदम जो बात कहूंगा भ्रम में न रहिए, किसी के बहकाव में न जाइए। 170 करोड़ रुपए यहाँ के लिए और तकरीबन 70 करोड़ रुपए नया बाजार के लिए स्वीकृत हो गया। टोटल 240 करोड़ रुपए पास है, बिहार में तैयार हो गया। ये बाजार टूटेगी नहीं, यहाँ की खूबसूरती टूटेगी नहीं, उल्टे इस बाजार के लिए बीच में हम लोगों ने एक योजना बनाई है, डिवाइडर हो जाए, खूबसूरत बढ़िया, हर तरफ लाइटिंग हो जाए, और गोसाईगंज बाजार की जो गरिमा है, जिसके नाम से विधानसभा फूलती है, महकती है, लोग कहते हैं गर्व से गोसाईगंज का रूप उस तरीके से मिल जाए, ऐसी योजना रखना सरकार में आपके विधायक जी ने बना रखी है। हमको तो जलन होती है, हमको बाहर से हमारे दिल को बनाए तो हमारा पैर भी नहीं करते, अकेले खेल 5 विधायकों की सूची थी, मेरे सामने की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उप मुख्यमंत्री भी नहीं समझ पा रहे थे कहां से होता। 5
5 विधायक प्रदेश के ऐसे थे जिनके यहाँ असीमित रुपया, पता नहीं कि जुगाड़ से आ गया, अभी विधायक की निकले तो हम भी पूछ लें, तकरीबन 2200 करोड़ रुपया भैया, 2200 करोड़ रुपए की सड़कें यहाँ बन चुकी हैं। फिर सेकंड लिस्ट में जब मैंने कहा भैया मेरा भी कुछ कराइए, हमारे यहाँ भी रोडें आई हैं पर इतना तो नहीं कहीं मिली है, 375 रोडें और लिखी जा रही थी। हमने कहा मतलब तो गलियों न छोड़ो भैया, 375 रोड, तकरीबन 200 करोड़ की योजनाओं के फाइल शासन में है। तो दुर्भाग्य रहा कि एक षड्यंत्र हुआ। अब फुलचंद भैया बोली कि नहीं 5 मिनट में इनका मुकदमा नहीं टिका, 5 मिनट में इनके फाइलिंग का मुकदमा नहीं टिका, और भैया के मुकदमे के लिए 5-5, 10-10 लाख के वकील जबरदस्त तरीके से खड़े किए गए। और जज साहिबा के बारे में क्या कहना, न्यायपालिका के बारे में क्या कहना, कभी कभी इन सब बातों से पीड़ा होती। जहाँ भरोसा था वही षड्यंत्र हो गया। चलिए कोई बात नहीं, विपत्ति आती है जब किसी के ऊपर तो और निखर जाता है। क्या पता उस ईश्वर के हाथ में क्या मंजूर हो, इसका अंत करने के लिए भगवान ने ये माया रची होगी, उनको जवाब मिलेगा। इसकी चर्चा आपके अकेले गोसाईगंज में नहीं है, आपके यहाँ से ज्यादा चर्चा मिल्कीपुर और विधानसभाओं में है। और मुझे लगता है अकेले ऐसे नेता हैं, मैंने जो महसूस किया है कि हर विधानसभा में 20 से 25 हजार वोटों पर वो अकेले उनका होल्ड है। मैंने इस बात को महसूस किया और सारे विधायक इस बात को स्वीकार करते हैं। यहाँ के साथ साथ पूर्वांचल के कई जिलों पर उनका एक अच्छा दखल मैं देखता हूँ। हमेशा हंसते रहना, एनर्जेटिक रहना, घर से निकलना तो कहीं चौतरा बनवाए है, अब देखिए क्या होगा तो बहुत निकलिए तो गाय को गुड़ खिलाना, उसको प्रणाम करना, एक संस्कार भी मैंने उनके अंदर देखा। बाहर गए तो बंदरों को जब तक भोजन अपने कॉलोनी में ना करा देना, केला ना खिला देना, आज वो बंदर भी भैया को याद करते हो, निश्चित याद करते हो। गौ माता उनकी राह देखती होगी कि कब खबूतियाई भैया आएंगे। पर ईश्वर को जो मंजूर है वो हो रहा है। पर सबसे खुशी की बात है जब वो जनसैलाब जन विश्वास यात्रा में निकला और हम लोगों ने देखा, साला रोजा खड़ा हो गया। हमने सुजेश पाठक जी से कहा लेट काहे आए, हमारे यहाँ 4.5 घंटा, कहीं अपने बड़े भाई से पूछो। हमने उनसे क्या पूछे, कहीं वहाँ की जनता गाड़ी के आगे लेट जाती थी, आने नहीं देती थी, ये सब छोड़ो तुमका बाहर कपड़ा। मतलब वैसी भीड़ पूरे अवध क्षेत्र में, क्योंकि उस टीम में सब लोग फोटो के माध्यम, सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग देख रहे हैं, वैसी भीड़ बड़ी सौभाग्य की बात है किसी नेता को मिलती है और ऐसे नहीं मिलती है। अगर उस बेटे ने कुछ किया है, आपके दिल में जगह बनाई है, तभी ऐसी भीड़ आती है। ऐसी भीड़ को कोविड काल में मुझे लगता है 2000 घरों से कम घरों में राशन किट पहुंचाई होगी, ज्यादा पहुंचाई होगी। बल्कि हमें अंदर की बात बताएं, हमने भी 500 किट बनवाई तो हम कहें बहुत कहूं से व्यवस्था है हमरो कराओ, हमको भी 250 किट देने का काम कर दिया उनके यहाँ भी दिया। मतलब एक अजब से व्यक्तित्व है जिसके लिए लगते हैं। चुनाव की बात ले लीजिए, इसी ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जितना पिछड़ों का सम्मान गोसाईगंज की में हुआ है उतना मुझे नहीं लगता कहीं हुआ होगा। और मजबूती के साथ लड़ाए, अपनी हर विधा का प्रयोग करते हुए सबको प्रमुख बनाए, सामदाम दंडभेद। मुझे याद है जिला पंचायत के चुनाव में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, मैं उस मीटिंग में था। आदरणीय प्रदेश के सबसे वरिष्ठ लोगों ने खप्पू तिवारी जी को बुलाया और हम लोग गए थे, उसमें सबको बाहर किया गया, केवल 5 लोग बैठे थे और स्पष्ट कहा गया कि जब चुनाव में सीटें कम आई थी तो मोदी जी ने डायरेक्ट मुझको फोन करके आधा घंटा बात किया था। उस बड़े नेता ने कहा ये अयोध्या में क्या खबरें चल रही हैं कि इतने कम सीटें, 7 सीटें कैसे आई। और खप्पू तिवारी जी, आपकी हर विधा की हमें जरूरत है, या सीट के लाइए, सीट जीत के लाइए, हमारे सामने की बात। भैया हमारे ऊपर विश्वास करते थे, हम दोनों भाइयों ने फिर बैटिंग बॉलिंग शुरू की और नतीजा रहा कि उस 7 वोट को हम लोगों ने 30 वोट करने का काम किया
और इस अयोध्या में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिताने में हीरो की जिन्होंने भूमिका अदा की, ऐसे आपके नायक और खिलाड़ी। विकास की बात हो, पैसे की योजनाओं की बात हो, तो मुझे नहीं लगता डाटा सब विधायकों के पास है। जितना काम गोसाईगंज की जनता में हुआ, और यही नहीं, भय मुक्त शासन रहा। यहाँ बदमाशों की बहुत हेरा फेरी नहीं हो पाई, रंगबाजी नहीं हो पाई, और कैसे टेक्नोलॉजी का अच्छे से प्रयोग हो, इसको देखते हुए 24 लाख रुपए से अपने विधायक निधि से उन्होंने सीसीटीवी कैमरा इस बाजार में और अन्य बाजारों में लगाने के लिए पैसा दिया, जिससे कि भविष्य में किसी तरीके की अनहोनी घटना हो तो हम सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसको पकड़ सके, हमारे बैठे पुलिस अधिकारियों को और ज्यादा सुविधा होगी। इससे पहले आपके कप्तान साहब आए थे आशीष जी, उन लोगों ने हम विधायकों को बुला के, उस टाइम भी भैया ने, मुझे याद है, 22 लाख रुपया दिया था, मैंने 15 लाख रुपया दिया था। उस समय भी इन्होंने पैसा दिया था कि चौराहों पे सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा, उसके लगने से कम जो अपराधी है जिस तरीके से घटना करते हैं, बहुत सारी चीजें पता चल जाता है, नई टेक्नोलॉजी है। अब ये देख लीजिए, मोबाइल भैया बनाए देखा थे, अभी देश दुनिया में आदमी कहीं बैठ के इनकी साइट खोले देख सकता है। हमसे केवल इतनी गलती हुई है, अगर हमसे गलती हुई होगी कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है हमसे चमन से बेवफाई का। और जिन्होंने रौंद डाला चमन को पैरों तले, आज वो दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। अरे तुम्हारे हाथों में हम कैसे सौंप दे बस्तियां, तुम्हारे हाथों को आदत है घर जलाने की। और लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तुम्हारे हाथों में हम सौंप दे। मैं ये नहीं कह सकता, बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे शासनकाल में योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में भय मुक्त समाज रहा। इसकी चर्चा आज जनमानस में होती है। दंगे नहीं हुए, किसी विधायक के ऊपर आरोप नहीं लगे। अरे कोई खून कत्ल बहुत बड़ा मामला नहीं था, फूलचंद भैया बता के 1 नंबर का मामला है, 1 नंबर का, वो भी सरकारी तौर पे प्रिंसिपल ने दर्ज कराया था। जिस दिन सजा हुई, हम दोनों लोग हाउस में बैठे थे, विधानसभा में बैठे थे, वोटिंग करनी थी। हम दोनों लोगों ने वोट डाला, हमसे कहे मैं 5 बजे तक छोटे भाई आता हूँ, आप जाइएगा नहीं। और 5 बजे वो दुखद फोन आता है कि यार 4 हो गई, लगता मुझे सजा दे दी गई। चलो कोई बात नहीं, हाई कोर्ट पे भरोसा है, अगले 10 से 15 दिन में हम लोग बाहर हो गए। फिर दुर्भाग्य देखे, वो माया रूपी लोग फिर लग गए वहां, 5-5, 10-10 लाख के बड़े बड़े वकील खड़ा शुरू किए। चलिए, उन्होंने जो किया उसका जवाब समय तय करेगा, और ये बैठी हुई और जितना प्यार मैंने देखा, अरे बाप रे, जिस दिन पिछड़ा मोर्चा था कप्तान भैया, आपको बताऊं उस दिन अब तक की ठंडी का सबसे न्यूनतम टेम्परेचर था, और कम से कम 5 से 7 हजार की जनता थी वहां पर। मतलब इतनी खूबसूरत वहां पर भीड़ थी। उस भीड़ को देखकर मैं मान गया कि वाह, उस बेटे ने कुछ तो इस गोसाईगंज में कमाल किया है, जो लोगों के दिलों में राज कर रहा है। वो राज को जबरदस्ती नहीं करा सकता, सलाखों के पीछे हैं। हमारी भाभी माँ करवा चौथ का व्रत था, कैसे रोई होंगी, कितना वो मतलब दिल दुखाने वाली बात है। हंसता हुआ चेहरे कैसे हम लोग के बीच से ओझल हो गया। बिटिया रानी हमारी अभी जो अपने पापा के गोदी में शाम को सोती रही होगी, अपने पापा को याद करती होगी। सब दुखद बातें, बड़ा मन विचलित होता है। मैंने उनसे वचन दे रखा है, भैया आप परेशान मत होइए। हम खुद उनको देख के जब परेशान होते हैं तो मुझे एक कप चाय पिलाते हुए पीठ ठोकते, छोटे भाई अभी तुम्हारा बड़ा भाई है। कल हमसे कहने लगे भावुक होके, मेरा एक ही सपना है, मेरा कहीं से कुछ इधर उधर हो जाए पर मैं अपने छोटे भाई को विधायक बना के रखूंगा। मैंने कहा नहीं भैया, मेरा कुछ इधर उधर हो जाए, आपके परिवार का कोई विधायक बन जाए, ये मैं आपको
एक पेट से तो नहीं जन्मे हैं, पर जो रिश्ता हम दोनों लोगों के बीच में इन 5 सालों में बना है और उस रिश्ते को जिस तरीके से हम दोनों लोगों ने निभाया है, किसी की नजर न लगे, ऐसी मैं उस राम जी से प्रार्थना भी करता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि गोसाईगंज के लिए मुझे जय दिन भी आना पड़े, जो भी काम मुझे सौंपा जाएगा, मैं छोटे भाई के रूप में, भारत के रूप में आपके बीच में आता है। और बहुत कम जो भी मुझे जानते हैं, मैंने राजनीति में एक चीज अपने आप को अलग स्थापित करने के लिए मेहनत की। मैंने कहा काम नहीं होगा, ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा, प्रयास करूंगा कि झूठ कम बोलूं और वचन दूं तो उस वचन को पूरा करूं। तो आपका ये बेटा बाबा गोरखनाथ आपको वचन देता है, अपने आप को अकेला मत समझिएगा, जहां जरूरत पड़ेगी हम भैया के लिए तन मन धन हर चीज से हर जगह। आज इस उद्घाटन सत्र में आप लोग आए, इस बरसात में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और आने वाले समय में आज एक बड़ी सूचना आने वाली है, 3:30 बजे के आसपास आज आचार संहिता लग जाए, तय कर लीजिए तो जहां है मजबूती के साथ, खासकर गोसाईगंज बाजार के लोग, जिस नेता ने, जिस बेटे ने आपके असंभव काम को संभव करके दिखाया, यहाँ से ओवरब्रिज बनवाने का काम किया, यहाँ का एक एक जनमानस बड़े मन के साथ, अटल जी कहा करते थे, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन बड़ा करिए, मन बड़ा करिए और सोचिए कि समाजवादी की सरकार के लोग ठीक थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ठीक हैं। इस अंतर को आप ध्यान करिएगा। एक चीज याद रखिएगा, योगी और मोदी हैं तो आपके चंदा मामा पर तिरंगा फहरा देंगे, और कोई आएगा तो आपके तिरंगे में चांद बनवा देगा। जरा इस बात की भी, इसको भी समझिएगा। और बाकी आपका भाई, आपका बेटा बहुत जल्द बाहर भी आएगा और उन मक्कारों को करारा जवाब दिया जाएगा। आने वाला वक्त उनको पलट के दुगनी ऊर्जा के साथ उनको जवाब देने वाला है। मैं आज किसी चरणों में बार-बार प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार बोल दीजिए, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे नामी समर्थक श्री अवधेश स्वर्णकार जी, माननीय विधायक जी का पुष्प से स्वागत करेंगे। नामी समर्थक श्री कौशल्या देवी जी और श्री अवधेश स्वर्णकार जी। सभी लोग जलपान करके जाएंगे। अभी विधायक जी बैठे हैं, सभी से निवेदन